सो हेलो एवरीवन, कैरेट गर्वित बर्मन फिर से एक बार आप लोगों के सामने फ्रॉम पैसिफिक मेरीन एकेडमी। सो सबको डीएनएस तो करना है। मैंने देख लिया कंपटीशन बहुत है। IMUCT में भी इस बार 70 समथिंग 70,000 एस्पिरेंट्स के अप्रॉक्स थे। बहुत कंपटीशन तो कर लिया। उसके अलावा स्पॉन्सरशिप में तो दिख ही रहा है, सीट इतने कम है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबको करना क्या है? करना है डीएनएस। डीएनएस करना है, हमें डीएनएस करना है, डीएनएस करना है। इतनी जगह से सुनने को मिल गया डीएनएस करेंगे सर, डीएनएस करना है, डीएनएस के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए, ये प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर है, बहुत कुछ बता दिया। लेकिन डीएनएस में सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं ये तो किसी ने नहीं बताया कि डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में हम पढ़ते क्या है बेसिकली। ये सबको पता है, 10 महीने से लेके 1 साल तक का कोर्स होता है, ये सबको पता है। इसके बाद शिप पे चढ़ते हैं, ये सबको पता है। 1 साल रेजिडेंशियल कोर्स है, सबको पता है। लेकिन ये नहीं पता कि डीएनएस में पढ़ाते क्या है। सो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, कॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस कि डीएनएस में हम बेसिकली पढ़ते क्या। ठीक है, डीएनएस में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले सेम 1 में बताता हूँ। सेम 1 सेमेस्टर 1 डीएनएस में 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 5-5 महीने के दोनों सेमेस्टर होते हैं, वरना फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा बड़ा होता है 5.5 महीने का, सेकंड सेमेस्टर छोटा होता है 4.5 महीने का। ठीक है, तो ऐसा है। तो पहला सेमेस्टर जो होता है उसमें 7 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं एंड 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। 7 थ्योरी एंड 4 प्रैक्टिकल, टोटल 11 सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें बात करते हैं पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स 4 हैं। उसमें सबसे पहले वाला जो है वो है सीमेनशिप। सीमेनशिप आपको बेसिकली, आप सीमेन क्या होता है? एक सी फेरर। आप एक सी फेरर बनने जा रहे हो तो उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको बेसिक सी के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और एक सी फेरर को कैसा होना चाहिए, उसको क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें सीमेनशिप में होती हैं। सेकेंड सब्जेक्ट है वर्कशॉप प्रैक्टिकल्स। वर्कशॉप प्रैक्टिकल्स में जो आप वहाँ पे थोड़ा बहुत हो रहा है, एक्स्ट्रा काम करने वाले, वो सारा वर्कशॉप प्रैक्टिकल्स में होता है। लाइक इलेक्ट्रिकल काम होता है उसमें मैकेनिक्स का काम होता है और उसमें कारपेंट्री का काम होता है। ये काम होता है सीमेनशिप में। थर्ड है कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स। कंप्यूटर में बेसिक, आपको बेसिक आना चाहिए एटलीस्ट सॉरी, बेसिक आना चाहिए। बेसिक इंक्लूडिंग क्या क्या चीज़ें बेसिक्स में? बेसिक्स में ये जो सारी चीज़ें आपकी MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और इसके अलावा थोड़ा बहुत और बेसिक स्टफ, लेटर बनाना, कवर लेटर कैसे बनाते हो, सब कुछ। वो था थर्ड प्रैक्टिकल। इसका फोर्थ प्रैक्टिकल होता है इंग्लिश कम्युनिकेशन का। ये 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन नॉर्मल लैब्स, इंग्लिश लैब्स नॉर्मली बातचीत आनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बाकी होते हैं थ्योरी सब्जेक्ट। 7 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें 3 तो होते हैं नॉर्मली आपके। पहला है जैसे ये अप्लाइड मैथमेटिक्स, ईजी, बहुत सिंपल होता है। अप्लाइड साइंस ईजी, मोस्टली 11th 12th होता है और काफ़ी सिंपल है। तीसरा होता है हमारे पास इंग्लिश, ये एक इंग्लिश कम्युनिकेशन और SMCP बोलते हैं, तीसरा वो होता है। ठीक है, इसके बाद 4 सब्जेक्ट जो है, जो आपको बिल्कुल नए सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। उसमें स्टेबिलिटी, शिप स्टेबिलिटी एंड कंस्ट्रक्शन 1 एक सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट है इसमें आपके पास फिर ये नेविगेशन 1 जिसे बोलते हैं। नेविगेशन 1 में सेलेस्टियल नेविगेशन और ये सब कुछ बेसिक नेविगेशन, पैरेलल प्लेन, मर्केटर सेलिंग एंड ऑल। इसके अलावा नेविगेशन 2 में आपके पास आता है ROR, दैट इज रूल्स ऑफ रोड, जो कि बाइबल ऑफ मर्चेंट नेवी जिसे बोलते हैं। इसके अलावा ब्रिज वॉच कीपिंग के लिए जो सारी चीज़ें वो सब। और उसके अलावा आता है आपके पास मीटियोरोलॉजी। ठीक है, ये तीसरा सब्जेक्ट है। और जो हमारा चौथा सब्जेक्ट है वो आपका कार्गो हैंडलिंग एंड सीमेनशिप। अगेन सीमेनशिप का जो थ्योरी पोर्शन है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सीमेनशिप एंड कार्गो हैंडलिंग। कार्गो आप बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो, सो उसी के बारे में सारी चीज़ें, ऑल दैट स्टफ, वो सब कुछ इसमें है। ठीक है, ये सेम 1 का। सेम 2 में हमारे पास आते हैं 9 सब्जेक्ट्स। 9 सब्जेक्ट्स में से बात करते हैं, 6 होते हैं थ्योरी और 3 होते हैं प्रैक्टिकल। पहले प्रैक्टिकल की बात करते हैं। यहाँ पे वर्कशॉप और सीमेनशिप दोनों को मिला के एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बना दिया, दोनों मिला के एक हो गए। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा प्रैक्टिकल होता है वो होता है नेविगेशन लैब्स का। नेविगेशन लैब्स मतलब आपको नेविगेशन जो करनी है, ब्रिज लेआउट जो होता है ना, उसका सिमुलेटर होता है और उसमें आपको मतलब जैसा सेम शिफ्ट होने वाला है वैसा वो पहले सिखाते हैं और सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं। ठीक है, तो वैसे ही प्रैक्टिकल यहाँ पे है। इसके अलावा जो बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की, इसके अलावा जो हमारे पास तीसरा प्रैक्टिकल है वो है कम्युनिकेशन लैब्स, फिर से कम्युनिकेशन लेबोरेटरी का होता है। नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग एंड ऑल दैट स्टफ, वो बेसिक्स है। ठीक है, वो सेम 1 में भी है, सेम 2 में भी है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं थ्योरी सब्जेक्ट की। 6 थ्योरी सब्जेक्ट है। जो शिप स्टेबिलिटी और कंस्ट्रक्शन नाम से ही पता लग रहा है, उसका पार्ट 1 पहले था, यहाँ पे पार्ट 2 आता है। उसके बाद सेकंड वाला जो है वो है नेविगेशन 3 आ जाता है, जैसे फिर जो सेलेस्टियल नेविगेशन